हाय एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे शुएब इब्राहिम के लेटेस्ट 2 व्लॉग्स को, इनफैक्ट अपडेट्स कह लें, क्योंकि इसे लेकर जहां पर बहुत सारे लोग दीपिका की हेल्थ के लिए दुआ कर रहे हैं। जिस तरह के शुएब ने बताया था कि दीपिका के लिवर में एक लोब है और ट्यूमर है और उसकी स्कैनिंग हो रही है और एक फ़ाइनल स्कैन होना रह गया था। तो अब क्या है कि इस इशू को लेकर रेडिट पर इनकी अपनी एक डिस्कशन चल रही होती है। वहाँ पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे होते हैं। राय क्या रख रहे होते हैं, मोस्टली जो है ना, लोग ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि जो बता रहा है व्लॉगर ऐसी भी कोई सिचुएशन है या नहीं है। इसका भी रीज़न है क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स हैं ना, वो इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे होते हैं, वो इतना ज़्यादा अपनी बातों के अंदर अगर उनकी बातों में आप यूँ समझें कि 20% सच है ना, तो वो 80% झूठ की आमेज़िश कर कर एक कंटेंट की सूरत में चीज़ों को एवरी टाइम लाकर रख रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन के साथ चीज़ों को बयान कर रहे होते हैं। तो रीज़न ये होता है कि जब कोई आकर अपना जेन्युइन इशू भी बताता है तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। दूसरा रीज़न ये होता है कि लोगों का एक माइंड बना हुआ होता है कि उन्हें सामने वाला पसंद नहीं होता, और जब पसंद नहीं होता तो वो आकर जितनी सफाइयाँ दे दे, वो अपने हवाले से आकर जितनी भी बात कर दे, लोगों को उस पर यकीन नहीं करना, सो नहीं करना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, ये तमाम तर बातें हैं, ये तमाम तर हाल अहवाल है। खैर, जो रेडिट पर एक बहस छिड़ी हुई है वो शुएब के लेटेस्ट वीडियो को लेकर छिड़ी हुई है, जहाँ पर शुएब ने बताया है कि दीपिका जो है, उनका स्कैन होना था, उसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम भी मेंशन किया है। अब वो टाइम एंड अगेन एक अगर हॉस्पिटल का नाम मेंशन कर रहे हैं तो ये ऐसे ही तो नहीं है। मतलब एक उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए या उनकी बात की वैलिडिटी के लिए ये चीज़ एक बहुत बड़ा साइन है कि वो एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल जो उनके एक रीजन का है उसका नाम ले रहे हैं। तो एनीवन कैन चेक, और जब आप सेलिब्रिटी भी हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो मीडिया रिपोर्टर्स होते हैं वो भी आपको रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं जाकर, जो भी शोबिज़ और इस तरह के लोगों को कवरेज दे रहे होते हैं। तो शुएब ने ये बताया कि जो दीपिका हैं, जिस तरह के ब्रेस्ट फीडिंग पर है रूहान, और वो जो है उसको उस फेज़ से थोड़ा-सा छुड़वाना है, मतलब हटाना था, क्योंकि दीपिका का ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी और उस बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो जो लेटेस्ट वीडियो आई उसमें शुएब ने थोड़ा बताया कि जब रूहान को एक थोड़ा 1 दिन लगा है शायद, और वो जो एक फीडर है उसके ऊपर आ गया और बच्चे को फ़ील हो गया ऑटोमेटिकली। ज़ाहिर सी बात है, एक जब प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से तमाम तर चीज़ें उस डायरेक्शन में जा रही होती हैं। तो इसका जो एक दीपिका के लिए गया, वो कुछ लम्प्स वगैरह बने, फ़ीवर आया, और फिर शुएब ने कहा कि फ़ीवर आया, साथ में उनको फ्लू भी हो गया। अच्छा, फ़ीवर की वजह से फ्लू नहीं हुआ। शुएब ने ये कहा था, जहाँ तक मैं समझ पाई थी, कि जब दीपिका को फ़ीवर आया ना, तो साथ ही साथ एक जो वायरल चला हुआ है, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इतना वीक हो जाता है, और आप ऑलरेडी अगर बीमार होते हैं तो मल्टीपल चीज़ें आपके ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर अटैक करने लगती हैं। मुझे वहाँ से ये बात समझ में आई है। अच्छा, अब क्या है, लोग ये कह रहे हैं कि शुएब ने आकर अपनी वाइफ़ की जो प्राइवेसी है उसको इस तरह से लाकर पेश कर दिया। तो देखें, जो हमारे व्लॉगर्स हैं ना, वो इससे भी आगे की चीज़ें कर रहे होते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, जो बेबी बम्प्स दिखा रहे होते हैं और वी आर इस तरह करके, और जिस तरह के वो एक होता है ना पर्टिकुलर, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो टमी है उसको पकड़ा हुआ है हस्बैंड ने, और ये तमाम तर चीज़ें, क्या फिर ये वाइफ़ की प्राइवेसी नहीं होती? क्या ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें नहीं होती? मतलब वो नीडेड भी नहीं होती कि आपको आकर ये तमाम तर चीज़ें दिखानी है, बट लोग उसको बहुत एप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं और बड़े खुश भी हो रहे होते हैं। और जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, व्लॉगर्स हैं, अब तो व्लॉगर्स भी सेलिब्रिटीज़ ही बन गए हैं, जो नॉर्मल व्लॉगर्स हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कहीं के भी हों, तो उनकी कोशिश होती है कि जब उनको गुड न्यूज़ मिले ना, तो वो अपना एक-एक मोमेंट शेयर करें। एक जर्नी बना दी गई है पूरी प्रेगनेंसी को,
और उसमें आके हस्बैंड भी बता रहा होता है और जो वाइफ है वो भी, मतलब दोनों मिलकर जो बेबी बम्प है उसकी नुमाइश कर रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ क्या आपकी प्राइवेसी इशू में नहीं आती? बजाय इसके कि अगर आप देखें कि अगर यहाँ पर आकर शुएब एक फॉर अवेयरनेस रीज़न, ये अवेयरनेस के लिए भी है कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, वो इस फेज़ से गुज़र रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जो दीपिका की अम्मी हैं वो तो, उनका कोई चैनल नहीं है कि वो आकर ये सारी अपडेट्स दे सकें, और दीपिका इस कैफियत में नहीं होगी, उसका दिल नहीं कर रहा होगा कि वो अपने चैनल पर आए और अपडेट्स दे। तो अपने देखने वालों को, एक बड़ा इनका फ़ैन बेस सिस्टम है, इनको लोग बहुत पसंद करते हैं। जहाँ लोग इनको नापसंद करते हैं, वहीं पर एक बड़ी तादाद इनको पसंद भी करती है, इनसे थोड़ा एक लगाव भी रखती है। तो उनको अपडेट करने के लिए जो भी दीपिका की सिचुएशन है वो अगर आकर शेयर कर दे रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात है या बहुत कोई प्राइवेसी अपनी वाइफ की इन्होंने ख़राब कर दी है। क्योंकि मैं देख रही थी रेडिट पर इस तरह का सिलसिला चल रहा था कि इनके पास यही रह गया है कि वाइफ के जो है वो लम्ब्स पड़ गए, अम्मा के यूटेरस में प्रॉब्लम हो गई, जो बहन है उसका मिस कैरेज हो गया। तो इनकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अपनी अम्मा को लेकर गए उनकी सर्जरी करवाने और इन्होंने बताया नहीं, तो लोग कहेंगे पता नहीं इसकी माँ को क्या प्रॉब्लम था, कोई यकीनन कुछ और होगा। तो इस कुछ और ज़ेर गौर से बचने के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अगर बता दी जाएं जो कि हेल्थ इशू रिलेटेड है, तो उसमें कोई मसला नहीं है, अवेयरनेस के लिए। और इसमें कोई प्राइवेसी इशू भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी बातें शेयर कर दी जाती हैं। एक दफ़ा मैंने शोएब दीपिका का एक वीडियो देखा था जहाँ पर इन्होंने कहा था कि जब वाइफ आपकी इस तरह से हो, मतलब उसके एक होते हैं ना जो पीरियड के डेज़ होते हैं, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ का ख़्याल रखना चाहिए। तो वहाँ पर मतलब ऐसा कोई एतराज़ नहीं था, तो अब क्यों? तो बेसिकली ये तमामतर जो गॉसिप चल रही है ना, उसका जो एक मेन मोटिव है वो ये है कि शोएब दीपिका झूठ बोल रहे हैं और दीपिका को कोई ऐसा इशू नहीं है। इतना बड़ा झूठ कौन बोलेगा, और वो भी इस मतलब इस लेवल पर जाकर, और क्यों बोलेगा, और उसको क्यों सिंपैथी चाहिए? जब उसको सिंपैथी लेना होता तो वो डेली बैठकर वीडियोस अपलोड करती, दीपिका भी कर रही होती। जिस तरह शोएब ने कहा कि बहुत सारे यहाँ पर हॉस्पिटल की क्लिप्स ऐसे थे जो मैं नहीं ले सका, हिम्मत नहीं हुई, मूड नहीं हुआ, दिल उस तरफ राग़िब नहीं हुआ, क्योंकि पेन में है और मेंटली भी थोड़ा-सा एक परेशान है, और फिज़िकली भी उस परेशानी को तमामतर लोग झेल रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर इनको सिंपैथी चाहिए होती तो ये एवरी जो डे है ना, इनका एक वीडियो आ रहा होता कि अब दीपिका स्ट्रेचर पर जा रही है, उसको फ़ीवर इतना तेज़ है, डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन दी है, ये उसकी मेडिकेशन चल रही है, दीपिका को दिखा रहे होते, दीपिका को थंबनेल पर लगा रहे होते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा समझिए, प्रोसेस कीजिए, और इस तरह हर एक की जो तकलीफ़ है ना, उस पर इतने ज़्यादा भी डाउटफुल ना हो जाएं कि बिल्कुल ही ना उसको आप बस हर तरह से ऐतराज़ का एक रीज़न बना दें। यस, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे होते हैं नौटंकी, और उस नौटंकी की वजह से जो रियल फेस कर रहे होते हैं ना इश्यूज़, वो भी कहीं साइड लाइन लग जाते हैं। बाकी अल्लाह ताला आफ़ियत फ़रमाए, क्योंकि शोएब ने कहा है जैसे ही टाइम जो है वो आगे, मतलब उनका एक टेस्ट रह गया है दीपिका का होना था, जो कि फ़ीवर और फ्लू की वजह से लेट हो गया, वो होता है। तो जो भी अपडेट होगी, और जब दीपिका सर्जरी के लिए जाएगी, उन्होंने कहा कमिंग वीक्स में ऐसा हो जाएगा, तो हम अपनी ऑडियंस को आकर ज़रूर अपडेट करेंगे, क्योंकि ये हमारी ऑडियंस का राइट है उसका कि वो जाने कि इस टाइम लाइफ में क्या चल रहा है। बस मुझे तो यही लगता है। लोग यहाँ पर शोएब को एक्टर भी कह रहे थे कि इनकी अदाकारी शुरू हो गई है जनाब की, और अजीब-अजीब नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, जो अगर नॉर्मल उनकी व्लॉगिंग चल रही है, ठीक है, आप रोस्ट भी कर रहे होते हैं, आप उनको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन एट लीस्ट इस टाइम थोड़ा तो मतलब एक जो है ना उस चीज़ को कंसिडर कीजिए। बाकी अल्लाह रहम फरमाए, बहुत सारी गुड विशेज़ हैं दीपिका के लिए, और जो भी बीमार है दुनिया में जहाँ कहीं भी, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह हाफ़िज़।